जल ही जीवन है, लेकिन जब यही जल जहर बन जाए तो जिंदगी का क्या होगा। हवा के बाद अब पानी ने कहर बरपा दिया है। सिस्टम की लापरवाही की कीमत इस बार आम लोगों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मौतें कैसे हुई, सवाल ये है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, उनकी गलती क्या थी, बस पानी पीना। हैरानी और डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ये कहानी देश के सबसे स्वच्छ शहर कहे जाने वाले इंदौर से सामने आई है। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। करीब 2000 लोगों की इस बस्ती में हर गली हर घर से चीख पुकार सुनाई दे रही है। आरोप है कि इस इलाके में सप्लाई हो रहे पानी में शौचालय का दूषित पानी मिल गया है। लोगों ने जैसे ही ये पानी पिया, कुछ ही देर में हालत बिगड़ने लगी। उल्टियां, तेज पेट दर्द, बेहोशी, लोग तड़पते नजर आए। हालात बेकाबू होते देख पीड़ितों को आनन फानन में शहर के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों का दावा है कि इस जहरीले पानी ने अब तक 8 लोगों की जान ले ली। हालांकि प्रशासन ने फिलहाल 3 मौतों की पुष्टि की है। इस बीच 100 से ज्यादा लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया है, जिनमें से कुछ की हालत अब भी चिंताजनक बनी हुई है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे और सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। वहीं प्रशासन की तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। अधिकारियों के मुताबिक 3 मौतें दूषित पानी से हुई हैं, जबकि बाकी मौतों की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई जा रही है। अब तक भर्ती मरीजों में से कई को इलाज के बाद डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरा शहर अलर्ट मोड पर है। राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घटना पर दुख जताते हुए ऐलान किया कि मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और सभी मरीजों का इलाज सरकार के खर्च पर होगा। सरकार ने कार्रवाई के संकेत भी दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निगम के जोनल अधिकारी और सहायक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक सब इंजीनियर की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। स्वास्थ्य विभाग ने इलाके के 2700 से ज्यादा घरों का सर्वे कर करीब 12,000 लोगों की जांच की है। सैकड़ों लोगों को मौके पर प्राथमिक उपचार दिया गया है, जबकि गंभीर मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं नगर निगम का दावा है कि जांच में मुख्य पाइपलाइन में लीकेज मिला है, जिसके ऊपर शौचालय बना हुआ था। आशंका है कि इसी वजह से पानी दूषित हुआ है। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक हादसा है या सिस्टम की बड़ी चूक, जिसकी कीमत आम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। मेयर ने नगर निगम की लापरवाही खुद कबूली है। जरा सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा, फिर सुनवाएंगे कि पीड़ित परिवार के लोगों का दर्द कैसे फूटा है। 35 लोग कल शाम को डिस्चार्ज हो गए थे एडमिट होने के बाद, और कल शाम से लेकर अभी तक करीब 66 लोग भर्ती हैं, और 3 लोगों की जानकारी मेरे पास ऐसी है जो इस बीमारी को लेकर भर्ती हुए थे भागीरथपुरा का, और वो दिवंगत हुए। बाकी अधिकृत रूप से पोस्टमार्टम के बाद स्वास्थ्य विभाग उसके ज़रूर रिपोर्ट जारी करेगा, पर अभी मेरे पास 3 लोगों के दिवंगत होने की जानकारी है। जो कॉज ऑफ एडमिशन है वो तो ये बीमारी है, कॉज ऑफ डेथ की रिपोर्ट विभाग अलग से जो जारी करेगा। पर ये मैं इसीलिए मान रहा हूँ, जो आप कह रहे हो मैं वही मान के ही कह रहा हूँ कि इसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के कारण ये हुआ है। और जितने भी लोग भर्ती हुए हैं या भर्ती होकर डिस्चार्ज हो गए हैं, उनके लिए निर्देश दिया है कि सबका अच्छा इलाज और निःशुल्क इलाज किया जाए, और जिन लोगों के घर में दिवंगत हुए हैं उनको भी राशि देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। ये जो गलती हुई थी पानी मिक्सिंग की, इस पर किसी की कार्रवाई तो उसी के मैंने जांच के निर्देश कमिश्नर को दिए हैं इस विषय पर भी, और समय पर पानी की लाइन, नई लाइनें क्यों नहीं डले, क्योंकि भागीरथपुरा में पुरानी लाइनें थी जिनको बदलने की ज़रूरत थी। 60% लाइन बदली भी जा चुकी थी। तो टेंडर होने के बाद वो इतने दिन तक स्वीकृत और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसको लेकर विशेष जांच करके रिपोर्ट देने के लिए और उसको MIC में रखने के लिए कहा है। जीतू पटवारी भी वहाँ पर पहुंचे थे, उन्होंने सरकार पर
आरोप लगाया कि मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। देखिए, वो विपक्ष के नेता हैं और वो मौके पर गए, उन्होंने कई तरह के आरोप लगाए, लेकिन हम बहुत संवेदनशीलता से अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए, प्राथमिकता से लोग स्वस्थ हों इस बात को ध्यान में रखते हुए, और जहाँ तक मौत के आंकड़ों की बात है, जो भी लोग इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से, इस घटना से दिवंगत होंगे, उनकी विधिवत सूचना भी देंगे और जो सहायता राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है वो भी सभी को दी जाएगी। अब क्या कौन शांत हो गए और किस? मेरी पत्नी शांत है। अच्छा, कैसे? वो उसको दस्त, उल्टियाँ, चक्कर आना, ये बहुत ज्यादा भयंकर हो गया था। कब बीमार हुए? रात के 11 बजे से अचानक बिगड़ी उसकी कल रात को? हाँ, अच्छी वाली थी वो। मेरे यहाँ बच्चे मेहमान आए थे, उनको खाना आना बना के सबको खिलाया था उसने। वो शाम तक भी अच्छी थी। क्या नाम? मंजुला वाडे नाम। कितनी उम्र थी उनकी? 74 साल की। ये गंदे पानी से ही सब बीमार हो रहे हैं और लगता तो ऐसा ही है सर, पानी से ही कुछ प्रॉब्लम आया है उसको। आज सुबह उनकी निधन हुआ था। हाँ। कौन से अस्पताल में? MY के अंदर। ये एक तरह की वानगी है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर ने जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कभी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय है। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। जो बहुत बड़ी बात सामने आई कि महापौर जी इतने व्यस्त हैं, ये इंदौर उनसे पूछे ना कि आखिर इंदौर के हालात इतने खराब हो गए, वो कर क्या रहे हैं। और महापौर जी से मैं पूछना चाहता हूँ, ये ठेकेदारों में नेताओं की भागीदारी लेने लग गई ठेकों में। ये कौन नेता है भाई जिसमें भागीदारी होगी नेताओं की, सत्ताधारी, तो ये स्थिति बनेगी। जहां तक प्रश्न है इंदौर वासियों का, अरे जहां 3-3, 4-4 लोग ट्रैफिक में मर गए, हम रोज निकलते हैं तो ट्रैफिक से एक घर का नर्क जैसा व्यवहार हमारे इंदौर वासियों के साथ हो रहा है। और उसके बाद भी ये जिनको हमने वोट दिए, इनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। तो जागे इंदौर, देखें इंदौर। मैंने अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी, तो करना चाहिए। आज तक कलेक्टर ने दौरा नहीं किया, कमिश्नर ने दौरा नहीं, इनकी हाल नहीं पूछे। मरीज परेशान है, जो डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है वो कहते हैं पैसे आएंगे कि नहीं, वो सही में है। तो मैं मंत्री जी यहीं के हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि जरा हॉस्पिटलों को जिनका इलाज चल रहा है उनको थोड़े थोड़े आर्थिक सहायता सरकारी बोले, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा। अधिकारियों से बात हुई, कितनी मौत का आंकड़ा हुआ? अभी 3 मौतें हुए, अधिकारी कबूल नहीं कर रहे। अब इस पूरी खबर पर आपकी जो भी राय में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।